तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का डी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 के जी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि भाग विधि से जो हम लोग वर्गमूल को जो देखते थे वही भाग विधि से जो वर्गमूल है वही उसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। इससे आगे जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो भाग विधि से जो जैसे हम लोग तो पूरे कट जाता था, लेकिन इस बार क्या होगा, जो भाग विधि से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें पूरे नहीं कटेगा, यानी सारे के सारे टर्म इसमें क्या होगा, नहीं कटेगा। जैसे देखो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, यानी सिंपल सी बात है जो ये पूरे कटेगा नहीं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, यानी पहला में एक्सरसाइज 2 के जी में दे रखा है, जो पहला में कितना दे रखा है 408 दे रखा है, पहला का पहला में, यानी पहला का पहला 408। तो इसको भाग विधि से जब इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा लगाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा लगाएंगे तो इसमें 4 में लगेगा, तो क्या करेंगे स्क्वायर से सबसे पहले लगाना है। तो दो दूनी कितना 4 हो जाता है, तो 2 2 4, और यहाँ पर 2 लिखना है शेष भागफल, और ये 4 यहाँ पर और कट गया, फिर ये 0,8 यहाँ पर उतरेगा। अब देखो 0,8 उतरने के बाद यहाँ पर चूंकि है कितना 0,8 है, तो कुल मिला के हुआ कितना 8 ही हुआ। तो इसमें कितना से लगाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 0 से लगा देंगे, यानी 0 0 0, यानी कितना हो गया, ये 0,8 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर कितना निकला, यानी बच कितना गया, शेष 8 बच गया। तो यही 8 क्या हो गया, अभिष्ट संख्या, यही 8 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी लिखेंगे अभिष्ट संख्या, यही क्या हो गया 8, इसका आंसर हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, जो कि सेम ही प्रॉब्लम दिया है, 1896 दिया गया। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से इसका गुणनखंड करेंगे, और जो शेष बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जोड़ा लगा लेते हैं, तो 18 आया, तो 18 में किसका स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो 25 कितना हो गया, या इससे ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या लगेगा 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से ही शुरुआती दौर में क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 4 लगाएंगे, तो 4 4 8, और यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, 4 लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 8 में से 6 घट गया तो 2, और कट गया 9 और 6। अब इसमें कितना मरतबे लगाएंगे, यानी अब इसमें कितना है 296 है। तो एक काम करते हैं, 296 है ना, तो एक काम करते हैं, जैसे इसमें 3 से लगा देते हैं, जैसे 3 से लगा देते हैं, तो 3 तिया 9, और आंतरिक 24 हो गया, और 3 3 6 और 8, और 3 यहाँ पर हो गया। इसमें से अगर घटाएंगे तो 9 7 16, और बच गया 8 में से 4 गया तो 4, और ये कट गया, यानी बच कितना गया 47। तो अभिष्ट संख्या यही 47 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी में जैसे तीसरा प्रॉब्लम दिया गया है, देखो क्या दिया है 5000 दिया गया है। तो 5000 का भी क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगा देते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का जैसे ही अगर जोड़ा लगाएंगे तो सबसे पहले 50 में लगाएंगे, तो 50 में किसका लगाएंगे, देखो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, यानी 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 49 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो इसमें कितना 7 का स्क्वायर लगेगा, तो जैसे 7 का लगाते हैं तो 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 10 में से 9 घट गया तो 1, और ये ख़त्म हो गया 0 0। तो अब एक काम करते हैं, इसमें 100 आ गया, तो अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 1 भी रखते हैं ना, तो यहाँ पर 141 हो जाता है, इसमें तो लगेगा भाग नहीं। एक काम करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं 0 से लगा देते, तो कितना हो गया 14, और इसमें भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी कितना यहाँ पर भी 0 0, तो कितना बच गया 100 हो गया। तो यही अभिष्ट संख्या 100 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी 100 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया है 87 12 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका भी क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं। तो इसमें कितना है 87 में 9 से लगेगा, यानी 9 9 को रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, और 9 9 9 81, और 7 में से 1 घट गया तो कितना 6, और ये कट गया 1 और 2। अब एक काम कर देते हैं, इसमें कितना यानी 612 है, और यहाँ पर अगर हम लोग अगर यहाँ पर अगर हम लोग 3 ही से लगाते हैं, जैसे यानी यहाँ पर अगर हम लोग 3 ही से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 3 9, जैसे देखते हैं आंतरिक 24, और 3 और 2 5, और 3 3 6 8 और 1, और ये 3 1 यहाँ पर उतर जाएगा। और उसके बाद देखो 9 3 12, और ये कितना हो गया, इसमें से 1 पैंचा लिया था 12 हुआ, तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 घट गया तो
10 में से 4 घट गया तो 6, और ये कितना हो गया 5 में से 5 गया तो 0 कट गया। तो यहाँ पर कितना बच गया अभिष्ट संख्या, यानी 63 हो गया, और यही 63 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग देख ही लिए, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, जो कि क्या दिया 1989 दे रखा है। तो इसका भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा लेते हैं। तो जैसे ही इसका भी जोड़ा लगाएंगे तो 19 है, तो इसमें क्या सबसे पहले किससे लगेगा, 4 से लगेगा। तो 1 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 4 8 और 4 चौका 16। इसके बाद 3 बच गया, ये कट गया 8 और 9। तो एक काम करते हैं, इसमें जैसे 2 से लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे 2 से लगाते हैं, चूँकि प्रॉब्लम कितना है 1989, तो 1989। अब जैसे 2 से लगाते हैं तो 2 से कम हो जाएगा, जैसे 4 से अगर लगाने का प्रयास करते हैं तो 4 चौका 16, 8 चौक 32 और 1 33। तो 4 4 8 और 8 और 1 4 इधर, और इधर कितना बच गया 3, इधर 5, इधर कट गया, यानी 53। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गया 53, और यही अभिष्ट संख्या क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं, तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस बार क्या बोल रहा है, देखो इसमें घटाने के लिए बोल रहा था, इस बार क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए। तो जोड़ने में क्या करेंगे, सबसे पहले अगला का स्क्वायर लेकर के माइनस कर देंगे। यानी देखो कैसे, जैसे 2 के फर्स्ट में जैसे देखते हैं, देखो यानी कितना दिया है 527 दे रखा है। तो 527 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो 5 में लगाएंगे तो 2 से कितना, 2 दूनी 4 और 2 2 दूनी 4, तो 5, ये 1 2 और 7। अब क्या करते हैं, इसमें जैसे 3 से लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो गया। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 2 ही से लगा देते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो 2 2 4 और 4, यानी 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। तो 7 में से 4 घट गया तो 3, और इधर कितना बच गया, इधर 8, तो 8 और 4 12, यानी 43 बच गया, और ये ख़त्म हो गया। और 1 2 इधर, तो देखो यहाँ पर कितना हो गया 22 हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कितना हुआ 22 हुआ, और 22। तो एक काम करते हैं, ये 22 हुआ ना, तो एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। 22 से एक आगे कितना हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 23 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और देखो सॉरी 23 का, यानी ऐसे कर देते हैं, यानी 23 का स्क्वायर कर लेते हैं। और माइनस कितना दे रखा है, यानी माइनस में कितना 527 जैसे कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर कट के 22 निकला और यहाँ पर 43 निकला। तो जाहिर सी बात है 23, यानी 22 से आगा एक 23 का स्क्वायर रखेंगे, और इसको अगर घटा देंगे और जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया, जैसे 23 का स्क्वायर हो गया, यानी 23 का अगर गुना कर लेते हैं, जैसे 23 गुने 23, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 दूनी 4, 9 6 6 12 5, यानी 529 और माइनस कितना 527। तो ये कितना हो गया 2 बच गया, और यही 2 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं, जैसे 2 के सेकंड का बात करते हैं। देखो 2 के सेकंड में क्या कह रहा है, यानी बहुत ही आसान, सारे का सारे आसान ही प्रॉब्लम दिया गया। यानी 2 के अगर सेकंड का बात करते हैं, जो क्या कह रहा है, जैसे 2 के सेकंड के बारे में देखो, यानी 1850 दे रखा है। तो इसको भी जोड़ा लगा लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 4 से लगा देते हैं, जैसे सबसे पहले तो 4 4 8 और यहाँ पर 4 4 चौका 16, 2 कट गया 5 और 0। तो अब एक काम करते हैं, जैसे इसमें अब यहाँ से जैसे 3 से लगाते हैं, तो आतरिक कितना, 3 तिया कितना हो गया 9 और आतरिक 24, तो ये कितना हो गया 1, और ये बची 10 में से 9 घट गया तो 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 3 3 6 और 8, और इधर कितना 43। तो एक काम 43 के में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 का स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे 44 का स्क्वायर, और माइनस कितना 1850। तो 44 के स्क्वायर में से 1850 को घटाएंगे तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाता है, जैसे यहीं पर कर लेते हैं 44 गुने कितना, जैसे यहीं पर कर लेते हैं 44 गुने 44, यानी 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, यानी 6 7 6 13, 8 1 7 1 8 1 9 और 1, यानी कितना 1936 और माइनस 1850। तो इधर अगर 6 में से ये घट गया तो कितना 6, इधर बच गया, यानी 8 6 14, यानी 8 5 सॉरी
इधर बच गया 13, 13 में से 5 घट गया तो कितना 8, और ये 8 में से 8 यानी खत्म होकर कितना दे दिया 86, और यही 86 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया है 3 5 7 दे रखा है। तो इसका जैसे करते हैं तो इसमें 1 से लगाते हैं, क्योंकि 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 ही लगाएंगे। तो 1 1 2 1, और ये 2 और 5 और 7। तो अब एक काम करते हैं, जैसे इसमें जैसे क्या करते हैं 8 से अगर 9 से लगा देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सॉरी 9 से अगर लगा देते हैं तो 9 9 81 और 9 दूनी 18 यानी ज़्यादा हो जाता है। 8 से लगाते हैं जैसे तो 8 8 64, 8 दूना 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया। 8 8 64 और 8 दूना 16 और 6 22, यहाँ पर 8 और 8 8 16 2 1 3, तो यहाँ पर कितना 3 3 और ये खत्म हो गया, यानी कितना बच गया 33 दे दिया। तो अब एक काम करते हैं 18 एक क्या करते हैं 19 के स्क्वायर में से क्या करते हैं इतना घटा देते हैं, यानी 19 के स्क्वायर और माइनस कितना 18 कर देते, तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 और माइनस कितना 357, तो 7 4 11 यानी कितना बच गया 4, और यही 4 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम सब दिया गया था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, यानी 2 प्रॉब्लम रह गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, यानी 20 और 57 दे रखा है। तो एक काम करते हैं इसको जोड़ा लगा लेते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहले 4 से लगाएंगे तो 4 4 8 और 4 से, और 4 चौका कितना 16, तो 10 में से 6 घट गया तो 4, और ये 1 1 खत्म हो गया, और 5 और 7 बच गया। तो अब एक काम करते हैं इसमें, यानी कितना से लगा देते हैं, जैसे 8 पंचे 40 यानी 5 से लगा देते हैं, यानी 5 से लगा देते हैं तो 5 से लगाते तो 5 25 और 8 पंचे 40 और 2 कितना हो गया 42 हो गया, और 5 5 10 8 1 9 और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 और ये खत्म हो गया 32, तो कितना 45 है। तो जाहिर सी बात है 45 है तो क्या करेंगे 46 के स्क्वायर में से कितना 20 57 घटा देंगे, यानी कितना 46 का स्क्वायर और माइनस कितना 20 57, तो 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर में से 20 से 57 घटाएंगे, अपना घंटा लेना, यानी इसमें 59 आएगा इसका रिजल्ट। यानी इसका स्क्वायर जो है ना इसको हम कैलकुलेशन एक बार किए थे तो इसमें 59 आएगा इसका रिजल्ट। आप लोग जो है ना इसको कर सकते हैं आराम से। अब इसी में जैसे एक 5 नंबर प्रॉब्लम बच गया। देखो इसी में एक 5 नंबर प्रॉब्लम, यानी कितना दिया है 64 और 19 दे रखा है। तो इसको भी क्या करना है, देखो जोड़ा लगा करके, और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ना सिमिलरली ऐसे ही ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी सारे के सारे प्रॉब्लम क्या है एक ही जैसा दिया गया, यानी सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी 2 के 5 का, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो यानी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम ले लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाता है 100 हो गया, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना 100। तो 100 में यानी 100 में अगर हम लोग 100 में अगर पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, तो 100 में अगर पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है तो इसी में सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 से लगाएंगे तो 1 1 2 और 1 हो गया, 1 खत्म हो गया 0 0। तो एक काम करते हैं 0 से लगा देते हैं, तो कितना हो गया 2 और 0, तो ये 0 खत्म हो गया, यानी कितना 10। और जाहिर सी बात है 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगा जो क्या कहते हैं जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा 100 होगा, यानी क्या होगा 100 ही होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, जो किसका होगा 10 का होगा। और यही इसको क्या बोल रहा था सॉल्व करने के लिए। अब इसी में दे दिया है अगला नेक्स्ट जो है दे रखा है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है। देखो जैसे इसी में चौथा नंबर प्रॉब्लम का बात करते हैं, जैसे चौथा नंबर प्रॉब्लम का बात करते हैं जो कितना दे रखा है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी क्या हो गया 9999 हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले इसी में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं गुणनखंड विधि से। तो 9 से लगाएंगे, जाहिर सी बात है 99 है तो 9 ही से लगेगा, क्योंकि 8 से लगाते हैं तो 64 और 10 से तो 100 हो गया, तो 10 से इसमें लगा सकते नहीं हैं। तो 9 से लगाएंगे तो 9 9 18 और 9 9 कितना हो गया 81, और 9 में से 1 घट गया तो 8, और इधर कितना 1, और ये 9 और 9 हो गया। फिर एक काम करते हैं 9 से लगा लेते हैं। तो 9 9 81, 9 ठे 72 और 8 कितना हो गया 80, और 9 और 8 17 हो गया, और 1 9 यहाँ पर।
तो 9 9 18, 8 1 9 और 1, और इधर 9 में से 1 घट गया तो 8, ये 9 और 1, यानी खत्म होते के कितना, यानी शेष कितना बच गया, 198 बच गया। तो 198 बचा ना, यानी कितना 198 बच गया। तो एक काम करते हैं, यानी 9999 में से 198 घटा देते और जो बच जाएगा वही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी 9999 में से 198 घटा देते हैं, तो 9 में से 8 घट गया तो कितना, 1 बच गया। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 घट गया तो 8 बच गया, और ये 9, और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यानी बोल रहा है 1973 में आए भूकंप, यानी कोई क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। देखो 1973 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने यानी 7,225 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान किया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपये मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या बताइए। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे भाग विधि से और इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच जाएंगे आसानी से। जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे देखो सबसे पहले 5 में क्या करते हैं, लिख लेते हैं, यानी 5 में माना कि परिवारों की संख्या ले लेते हैं, क्या x ले लेते हैं, तो परिवारों की संख्या x ले लेते हैं और अनुदान राशि ले लेते हैं, राशि ले लेते हैं, यानी x इंटू एक्स, यानी क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, अनुदान राशि यानी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रश्न से 9, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 72 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी 72 25 हो गया। तो अब इसका, अब जैसे ही इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो जैसे यहीं पर कर लेते हैं 72 25 का अगर गुणनखंड कर लेते हैं तो जोड़ा लगाएंगे, तो कितना 8 से लगाते हैं, तो 8 8 16 और यहाँ पर 8 और 8 8 कितना हो गया 64, 8 4 12, ये खत्म हो गया 2 और 5। अब एक काम करते हैं, यानी कितना से लगा देते हैं, जैसे 5 से लगाने का प्रयास करते हैं तो कितना हो गया 5 25 और 6 5 30 2 32 और 6 5 और 32 में 3 हासिल था तो 8, यानी 5 5 10 7 और 1, यहाँ पर कितना हो गया 5, यानी सारे पार्ट खत्म हो गया। तो फाइनल बच कितना गया 85। तो इसमें परिवारों की संख्या कितना हो गया 85, यानी पर यहाँ पर लिखेंगे परिवारों की संख्या बराबर कितना 85, और यही 85 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है उसको भी क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बना है सिमिलरली उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। लिख लेते हैं माना कि वह संख्या ले लेते हैं x, तो मान लेते हैं प्रश्न से, यानी उसी संख्या को उसी से गुना करने पर, तो मान लेते हैं x को अगर x ही से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 9409 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना 9409, तो x बराबर कितना हो गया 9409 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे और इसी गुणनखंड तोड़ने के बाद जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कितना देखो 49 और 09 दिया है, तो इसको गुणनखंड तोड़ देते, तो जोड़ा लगाएंगे तो 7 से, जाहिर सी बात है 7 से 7 7 14 और 7 से 7 7 कितना 49 हो गया, ख़त्म हो गया, और ये 09। तो अब इसमें तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि एक रखते हैं तो 141 में से तो 9 से लगेगा नहीं, तो 0 से लगा देते हैं, तो 14 और 0 यानी कितना 9, तो यहाँ पर 9 बच गया। तो इधर कितना, यानी इधर जो है इधर फाइनली कितना बच गया, इधर 70 बच गया, यानी बचा हुआ है कितना 70, इधर 9409 है ना, इसमें 9409 है, सॉरी इसमें 9409 है, तो 9 से लगेगा 9 9 18 9 9 81, जैसे 9 9 81, तो 4 में से 1 घट गया तो 3 और ये 1 बच गया और ये 09। अब क्या करते हैं 9 9 18 हो गया। अब एक काम कर देते हैं 9 से लगा देते हैं, तो 9 9 81 9 से इसमें कितना से कर देते हैं, एक काम कर देते हैं जैसे 7 से लगा देते हैं, 7 से लगा देते हैं यहाँ पर, तो 7 7 49 8 7 56 और 4 60 और 7 6 13, यानी पूरे कट गया, यानी कितना 7। तो फाइनली यानी 77 आ गया। तो इसका अभिष्ट संख्या कितना हो गया, यानी वह संख्या क्या हो गया, यहीं पर लिखेंगे वह संख्या क्या हो गया, यानी 77 हो गया। इसमें थोड़ा गजपचा गया है तो आप लोग इसको सही कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम मेन है ये इसका छापना।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में क्या कर रहा है, यानी 37 26 से वह 26 से छोटी सबसे पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 37 कितना दिया है, 26 दिया गया है। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही ये प्रॉब्लम बनेगा, जैसे हम लोग दूसरा नंबर अभी प्रॉब्लम बनाए। जैसे देखो 7 के फर्स्ट में कितना दे रखा है, 37 और 26 दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं, भाग भी दीजिए। तो 37 में कितना, 6 से, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36। तो जैसे 6 से लगा देते हैं, तो 6 6 12 और 6 6 6 36, 7 में से 6 घट गया तो 1 और 2 और 6। अब एक काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे 1 से लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से, तो 1 1 2, 1 और 2 यानी कितना, 121 हो गया 1। तो यहाँ पर कितना, 5 2 कट गया, यानी कितना बच गया, 5 बच गया। तो एक काम कर लेते हैं, यानी इतना में से क्या करेंगे, इस 5 को घटा देंगे और जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी 37 26 में से 5 को अगर घटा देते हैं तो कितना, 37 और 21 हो जाएगा, और यही 37 21 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना दे रखा है, यानी 8000 दे रखा है। तो 8000 में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भी क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, और जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर 8 ही से लगा लेते हैं तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, यानी 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से लगा लेते हैं। 8 8 16, 8 8 64, तो 10 में से 4 घट गया तो 6, 7 में से 6 घट गया तो 1 और 0, तो यानी 1600 आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इस 1600 में क्या कर लेते हैं, जैसे 9 से लगा लेते हैं। तो देखो 9 9 कितना हो गया, 81, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो गया, 8 4 12, यानी 72, 62, और 9 और 6 15 हो गया। यानी इसको आप लोग गुना कर लेना, इतना ही आएगा। और यहाँ पर क्या, 9, तो देखो 10 में से घट गया तो 9, 7 में से 2 घट गया तो 9 में से 2 घट गया तो कितना, 7, इधर ये बच गया 5, 5 में से ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कितना बच गया, 79 बच गया। और ये 9 9 18 6 1 7 और 1, यानी 178 हो गया। तो अब एक काम करते हैं, यानी 79 हुआ ना, तो इस 79 में क्या करते हैं, यानी 79 में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी 90 के स्क्वायर, यानी 90 के स्क्वायर जो हो गया ना, यानी 90 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 9 9 81, यानी 8100। तो यानी 8100 जो हो गया ना, ये 8100 जो हो गया ये पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसे ही पता चल रहा है जो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, तो ये 8100 हो गया पूर्ण का स्क्वायर। ये 8000 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, वो बोल रहा था इसमें सॉल्व करने के लिए। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉब्लम दिया रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 6 देखें ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, सेम ही दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बारे में बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जो एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या क्या कर लेते हैं, x ले लेते हैं, यानी ऐसे ले लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या क्या कर लेते हैं, x ले लेते हैं। तो यानी पंक्तियों की संख्या, तो मान लेते हैं x इंटू एक्स, यानी प्रश्न से, यानी x इंटू x क्या हो जाएगा, यानी कितना, 1849 हो गया। तो x स्क्वायर इजकल टू कितना, 1849, तो 1800 कितना हो गया, 49 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, अंडर रूट कितना, 1849 आ गया। तो इस 1849 को क्या कर लेते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं, और जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो जैसे 1849 का क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें कितना, 6 से लगाएगा, 4 से लगेगा, तो 4 4 8 और 4 यहाँ पर, तो 4 चौका 16, 2 और कट गया 4 और 9। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे 3 से लगाते हैं, तो 3 तिया 9 और आतरिक कितना हो गया, 24 हो गया। तो 3 तिया 9 और 8, यानी कितना हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर कितना, 3, यानी 43, यानी आंसर कितना हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 43। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 43 हो गया, और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यानी देखो
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, जो स्कॉट मेले में यानी 7200 स्कॉट आए थे और एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की गई जितने की पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्कॉट कम पड़ गए। तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो एक काम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 25 को ऐड कर देंगे और देखते हैं यानी कितना हो गया, यही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी देखो, यानी मान लेते हैं पंक्तियों की, देखो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यानी कितना 7200 और प्लस कम कितना पड़ गया 25, तो यानी कितना हो गया, ये 7200 कितना 25 हो गया और ये किसका 85 का स्क्वायर हो गया, यानी अंडर रूट 85 का स्क्वायर हो गया इतना। तो बाहर कितना निकला 85 और यही 85 कितना हो गया, आंसर आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 85 हो गया और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, क्या दिया है, एक सेना के 5335 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक शेष बचे जाते, तो प्रत्येक सैनिक कितने बच गए, यानी 6 सैनिक जो है ना इसमें बच जाता है। तो इस बार क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी पंक्तियों की, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, यानी इसमें भी लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, यानी ऐसे पंक्तियों की संख्या कितना 5335 और माइनस कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो कितना बच गया 9 6 15 और ये 2 और ये कितना 5, यानी 529 और 529 किसका स्क्वायर हो गया, यानी 529 में अगर स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो किसका हो गया, यानी ऐसे ही अंडर रूट में ले लेते तो कितना हो गया, यानी ये 23 का स्क्वायर हो गया 529। तो फाइनली ये कितना निकल गया 23 का निकल गया और यही 23 का क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो एक्सरसाइज 2 का जी क्या हुआ, यानी सारे के सारे प्रॉब्लम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते, एक्सरसाइज 2 के जी तक। अगले वीडियो में जो हो गया 2 के एच के बारे में हम लोग जो है, यानी इस एक्सरसाइज के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि पॉइंट वाले में दिया गया है, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।